श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। श्रीगंगानगर पुलिस और हार्डकोर बदमाश में मुठभेड़ देखने को मिली। सूरतगढ़ बाईपास पर नाकाबंदी के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। सदर थाना पुलिस ने की थी नाकाबंदी। बदमाश द्वारा पुलिस पर फायरिंग की सूचना दी गई थी। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस और बदमाश में कई राउंड फायरिंग भी हुए हैं। आपको बता दें कि घायल बदमाश को लाया गया है जिला अस्पताल। हार्डकोर बदमाश का फिरौती के लिए श्रीगंगानगर में कर चुका है 2 जगह फायरिंग। लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है बदमाश। हिंदूमल कोट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो बदमाश द्वारा पुलिस पर फायरिंग की सूचना भी है। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। जिला अस्पताल में बदमाश को भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। इसी के साथ जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस और बदमाश के बीच कई राउंड फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद वह घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया है और एहतियात के तौर पर जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है ये बदमाश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि श्रीगंगानगर पुलिस और हार्डकोर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में कई राउंड फायरिंग की गई और इस फायरिंग में जो है बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है और वहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो कई दिनों से पुलिस को उसकी तलाश थी बदमाश की और अब फाइनली पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया है और मुठभेड़ में ये बदमाश जो है घायल हुआ है। टोंक जिले में नशा तस्करी के खिलाफ डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूनी थाना क्षेत्र के चांदली माता रोड पर छापा मारा है। डीएसटी इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में एसपी राजेश कुमार मीणा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने गांजा बरामद किया है। इस दौरान मूल रूप से बूंदी और वर्तमान में देवली निवासी आरोपी गोवर्धन को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसकी पावर बाइक और मोबाइल को भी जब्त किया गया है। तो डीएसटी की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और इसी क्रम में एक और छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बूंदी निवासी आरोपी गोवर्धन गिरफ्तार भी इस मामले में किया गया है। इसके साथ बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। तो डीएसटी की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 पर डिंगसी के पास बुधवार देर रात करीब 1 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार और ट्रक ट्रेलर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आरपीवी और एम्बुलेंस की मदद से तुरंत सीएचसी सुकेत पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 3 अन्य का उपचार जारी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण कार चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही बताया जा रहा है। साथ ही उसके नशे में होने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। तो डिंगसी के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां घायलों का इलाज जारी है और इस दौरान एक जो व्यक्ति है उसे मृत घोषित कर दिया गया है। बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के नेता अशोक के भाई अनिल की हत्या के मामले में आरोपियों को कठोर सजा दिलाने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां मृतक अनिल की फोटो रखकर विरोध जताया गया। जानकारी के अनुसार इस हत्या का कांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को डिटेन कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि फरार आरोपी को कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर तत्काल गिरफ्तारी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की
मांग जो है तेज हो गई है, जिसको लेकर लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण के इस दौरान आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। किसानों का आरोप है कि गेहूं खरीद की तुलाई के दौरान वजन कम था। टाउन क्षेत्र के चक 9 SSW का मामला ये बताया जा रहा है। बता दें कि खरीद केंद्र के आगे धर्म कांटे को लेकर विवाद हुआ, जबकि केंद्र की तरफ से दावा किया जा रहा है कि किसान पहले दूसरी जगह वजन करवा कर आए थे। केंद्र जहां 60 किलो से 1.5 किलो क्विंटल तक गेहूं का वजन बता रही है, तो वहीं सूचना पर बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंचे। वहीं किसानों ने पहले भी वजन में फर्क को लेकर टाउन मंडी सचिव CL वर्मा को शिकायत की थी। देर शाम पहुंची प्रशासनिक टीम ने किसानों की जो है पीड़ा को सुना, साथ ही साथ दोनों पक्षों के बयान लेने के बाद देर रात को निर्णय लिया गया। वहीं जांच पूरी होने तक गोदाम और धर्म कांटा सीज कर दिया गया। मंडी अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कार्रवाई की। मैं 6 ਟਰਾਲੀਆਂ ऐसे 9 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਤਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ 16 MD ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਤਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਛੇੜਗੜ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੇ ਦਾ 1 ਕੁਆਂਟਲ 90 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਕੁਆਂਟਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ। 6 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੰਡਾ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਸਮ मेरा जी 12 ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਲਮਸਮ फर्क है जी। किसानों की शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस पर्टिकुलर फोकल पॉइंट पर, जिस फैक्ट्री में हम खड़े हैं, इस फोकल पॉइंट पर उनके साथ धर्म कांटे में अधिक तोल की शिकायत है। और इस प्रकार से जब देखा तो उन्होंने बाहर धर्म कांटे से तोल रखा था और यहाँ से जब मिलान किया तो प्रत्येक ट्रॉली में लगभग 50-60 किलो का अंतर पा रहा है, जिसके लिए हमने किसानों के बयान लिए, हमने फैक्ट्री मालिक के बयान लिए, हमने DSO सर को बुलाया। सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां रेवदर में रॉयल्टी कर्मचारियों की दबंगाई का मामला चर्चा में है। 20 सड़क ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोप लगे हैं। इस पूरी घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मामला रेवदर क्षेत्र का है, जहां देवका निवासी एक ट्रैक्टर चालक ने पुलिस थाना रेवदर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान मीठन चौराहे के पास एक कैंपर गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। गाड़ी में सवार करीब 12 से 13 लोग हाथों में डंडे और हथियार लेकर नीचे उतरे और बजरी परिवहन को लेकर पहले चालक से पूछताछ की गई और फिर अचानक उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। पीड़ित का कहना है कि उसके साथ मौजूद साथी कानाराम को भी नहीं बख्शा गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने ट्रैक्टर की चाबी और मोबाइल भी छीन लिया और जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वीडियो में कुछ लोग बीच हाईवे पर डंडों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए रोब झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके कोई कार्रवाई होते हुए इसमें नजर नहीं आ रही है। सीकर के दांतारामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी गई। करीब 20 महिला व पुरुषों ने करण मगरा में मृतक शिवजी राम के घर पहुंचकर हमला कर हत्या की। बीच बचाव करने आए लोगों पर भी हमला किया गया। मृतक के घर पर कब्जा करने और निर्माण के लिए रात्रि को ट्रैक्टर में सामान लेकर पहुंचे थे आरोपी। मृतक शिवजी राम का शव आपको बता दें कि खाचरियावास CSC की मोर्चरी में रखा गया है, जहां दर्जनों लोग भी इकट्ठा हुए। खाचरियावास CSC में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी व दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर पुलिस थाने में भी ये मामला दर्ज है। आपको बता दें कि SDM कोर्ट की ओर से भी आरोपी पक्ष को किया गया था कानूनी रूप से पाबंद करने के बावजूद रात्रि करीब 1 बजे अवैध कब्जा का निर्माण करने की कोशिश की गई। मृतक द्वारा विरोध करने पर पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं बीच बचाव करने आए एक के साथ अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई। मृतक के भाई मूलचंद जाट ने 20 नामजद लोगों के खिलाफ फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कराया है और पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है।
और अब खबर धौलपुर से है, जहां सेपू थाना क्षेत्र के भूरापुरा गांव में 35 साल की विवाहिता की बीती रात पति ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आज सुबह पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौके पर मुआयना कर डेड बॉडी को कब्जे में लिया। मायके पक्ष द्वारा पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं मृतका की शिनाख्त मथुरा पत्नी दिनेश कुशवाहा के रूप में हुई है। मृतका की छोटी बहन गुड़िया ने बताया कि वर्ष 2011 में पिता ने बड़ी बहन की शादी भूरापुरा गांव निवासी दिनेश के साथ संपन्न की थी। शादी के कुछ साल बाद पति पत्नी में चरित्र को लेकर विवाद आए दिन हुआ करता था। तो घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। क्या नाम था इनका? मथुरा। और इनके पति का नाम क्या था? दिनेश। क्या नाम था? दिनेश। क्या बात हुई? बात कचू ना पाते घर बैठे आए पर दोनों लड़ाई भई होगी। मोड़ा तो साई में गया एक मोड़ा सोएगा है सो भीतर जाएगा सबलियन थे खंडन थे बिनते मारी है। ये रात की घटना है? अब जे 9-10 बजे की बात है। यहाँ तक मारी गया जे कई दिन आते कह रहे हो उधर मारे वो मारे के 200 रुपया करे हो और आगे मामा कह रही कि तुझे मारते मत 200 रुपया कराए करते हैं। सीकर में आईजी राहुल प्रकाश ने क्राइम मीटिंग ली। बैठक में जिले की आपराधिक स्थिति, आर्म्स एक्ट के मामले और अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम, यातायात व्यवस्था और ब्लैक स्पॉट पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रवीण नायक, नूनावत, तेजपाल सिंह सहित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि सीकर जिले में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और अगले 2 से 3 महीनों में जिले को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि अवैध मादक पदार्थ सप्लायरों पर संगठित अपराध की धाराओं में कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि विदेश में बैठकर धमकी देने वाले अपराधियों के स्थानीय नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है और कई मामलों में लुकआउट नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों की पहचान कर गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। आज सीकर जिले की क्राइम मीटिंग थी, जिला स्तरीय समीक्षा बैठक, जिसमें कि हम लोगों ने पुलिस के कार्यक्रम के सभी पहलुओं के विषय में विस्तार से चर्चा की है और इसमें हमारे एसपी साहब साथ थे। उसके अलावा एसएचओ तक के सभी अधिकारी, एडिशनल एसपी, सीओ सभी आज यहाँ उपस्थित थे। इसमें जो आपराधिक परिदृश्य था, कुछ मामलों में जो अपराधों में बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है, जो हमारे आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, जो एक्साइज एक्ट के मुकदमे हैं, उसमें जो परिस्थिति है, जो मादक पदार्थों के विरुद्ध हमारा अभियान चल रहा है उसकी जो प्रगति है, उसके अलावा पेंडेंसी की जो स्थिति है, यातायात के क्षेत्र में जो सुधारात्मक कार्य हुए हैं उसके विषय में जो ब्लैक स्पॉट्स की समीक्षा करके नवाचार सीकर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है उसके विषय में, संगठित अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसके बारे में, और जो नवीन संशोधन हुए हैं हमारे कानूनों में, बीएनएसएस और बीएनएस जो बने हैं उसके जो नवीन प्रावधान थे उसमें क्या प्रगति है। रायसिंह नगर अनाज मंडी के मुख्य गेट को धानका समाज के लोगों ने बंद कर दिया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले के धानका समाज के लोग एसटी प्रमाण पत्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। धरना स्थल पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सहित कई पदाधिकारी भी पहुंचे हैं और आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन और सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। सुमेरपुर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए चल रही टेम्पो व्यवस्था का टेंडर निरस्त होने के बाद सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसके चलते शहर में पिछले कई दिनों से सफाई संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार पहले डोर टू डोर कचरा उठाने की व्यवस्था टेम्पो के माध्यम से की जाती थी, लेकिन टेंडर निरस्त होने के बाद ये सेवा बाधित हो गई है। वर्तमान में मात्र 4 टेम्पो के माध्यम से पूरे नगर की सफाई व्यवस्था संचालित की जा रही है, जबकि नगर में करीब 40,000 की आबादी और 35 वार्ड हैं। कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री द्वारा भी नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली गई थी। जो कचरा संग्रहण हो रहा था वो 2016-17 में 3 नगर पालिकाओं के क्लस्टर शिवगंज, सुमेरपुर और तखतगढ़
क्लस्टर बना के और डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था की गई थी। उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा था वो संतुष्टिपूर्वक नहीं था। हमने बार बार संबंधित को नोटिस भी दिए थे। चूँकि उनकी कार्यप्रणाली सही नहीं थी, इसलिए नगरपालिका द्वारा राज्य स्तर से जो टेंडर प्रक्रिया संपादित की गई थी और राज्य सरकार को निवेदित किया गया कि इस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। वो टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर और नए जो टेंडर है वो लगाया जा चुका है। निविदा प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। तब तक हमके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। हमारे वर्तमान में 4 ऑटो टिपर है, वो डोर टू डोर कर रहे हैं। ये सही है कि पिछले 15-20 दिन से थोड़ी बहुत समस्या थी, लेकिन अब टेंडर हिंडौन उपखंड की सुरोट तहसील के बाईजट ग्राम पंचायत की दलित बस्ती धुरसी कॉलोनी में शराब के ठेके की स्वीकृति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए दलित बस्ती में ठेका पास कर दिया और भूमि के वास्तविक मालिक पुनियाराम जाटव ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने उनके पुत्र को बहला फुसलाकर फर्जी सहमति पत्र तैयार कर लिया, जबकि उसे ऐसी सहमति देने का कोई अधिकार नहीं था। वहीं ग्रामीण गुमान सिंह का कहना है कि नियमों के अनुसार दलित बस्तियों में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। इसके बावजूद विभाग ने ठेके की लोकेशन स्वीकृत कर दी है। हमारे गांव में फर्जीवाड़े से लोकेशन पास करा करके एक ठेका पास करा लिया है, जिसको समस्त जाटव समाज धुरसी कॉलोनी की इसको विरोध में है, इसको बंद कराना चाहती है। और आज हम कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, आबकारी विभाग के अधिकारियों से हम मिलेंगे और हम पूर्ण जोर से इसको विरोध करते हैं कि वो ठेका बिल्कुल बंद होना चाहिए। यदि हमारे आला अधिकारियों ने नहीं सुनी, कलेक्टर साहब ने नहीं सुनी, तो हम पूर्ण रूपेण इसका विरोध करते हैं और हम अल्टीमेटम देते हैं कि ये 2 या 3 दिन में यदि बंद नहीं किया तो अपन रोड जाम कर देंगे। साहब, मैं धुरसी का रहने वाला हूँ। मेरी खातेदारी ज़मीन है वहाँ। मेरे बेटे ने और दादू के ठेका को और दे दी नहीं है साहब। अब मेरी नाराज़गी है, बस्ती की नाराज़गी है मोरी। और मतलब ये है कि ये ठेका यहाँ से हटना चाहिए। अब क्या चाहते हो आप? हमें करौली जिले के हिंडौन सिटी और आसपास के मैरिज गार्डनों में शादी समारोह के दौरान नाबालिग बच्चों से काम करवाने का मामला सामने आया है। शादी सीजन में केटरिंग व्यवस्था में छोटे बच्चे ट्रे लेकर भोजन, स्नैक्स और पानी परोसते देखे जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार केटरिंग संचालक एक पार्टी में लगभग 700 से 800 रुपए तक वसूलते हैं, जबकि बच्चों को मात्र 200 से 300 रुपए देकर काम करवाया जा रहा है। इस कारण कम लागत में मजदूर मिलने की वजह से बाल श्रम को बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद बाल कल्याण समिति और श्रम विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि शादी समारोह में सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर मौजूदगी के बावजूद ये बाल श्रम खुलकर जारी है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जालोर जिले के बागोड़ा कस्बे में आखाती के बाद शुरू हुए शादी ब्याह के सीजन और बढ़ती खरीदारी के चलते बाजारों में भीड़ काफी बढ़ गई है। आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यातायात व्यवस्था के अभाव में दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। जालोर सर्किल से लेकर भीनमाल सर्किल और खासकर बस स्टैंड क्षेत्र तक लगातार जाम की समस्या देखी जा रही है। सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहन दुकानों के बाहर रखा सामान यातायात को बाधित कर रहा है। स्थिति कई बार इतनी गंभीर हो जाती है कि छोटे वाहनों को निकालने में भी मुश्किल होती है और आसपास की स्थिति में एम्बुलेंस जैसी जो गाड़ियां हैं वो फंस जाती हैं। पाली जिले के देसुरी स्थित विजय लक्ष्मी मिष्ठान भंडार में सुबह करीब 9:30 बजे ये घटना हुई। दुकान में मौजूद ग्राहकों और स्टाफ ने जब काउंटर के पास विशाल का हिसाब देखा तो तुरंत अफरा तफरी मच गई और दुकान खाली करवाई गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्रीय वन अधिकारी कान सिंह देवासी के निर्देश पर वन कर्मी देवी सिंह राजपुरोहित और सूरज कुमार ने घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किंग कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया। वन कर्मियों ने बताया कि किंग कोबरा बेहद जहरीला, फुर्तीला और सांप होता है और दुकान में सामान अधिक होने के कारण रेस्क्यू में काफी कठिनाइयां देखने को मिली। भरतपुर में आज राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया।
इस अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद बिश्नोई ने मार्च पास्ट कर सलामी ली, जहां जवानों का अनुशासन और जोश देखने लायक था। कार्यक्रम में आईजी के साथ जिला पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद भी मौजूद रहे और उन्होंने पुलिसकर्मियों व उनके परिजनों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सेवा, सुरक्षा और शांति के संकल्प को दोहराने का संदेश दिया। समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया।